This आप में से conference will किसी का now be भी डाउट नहीं recorded. है, सो हम कंटिन्यू करते हैं कल से। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, जस्ट मीटर एंड किलोमीटर। ओके, जस्ट वी विल ऐड बी। सो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट हम करेंगे। जो हम आज करेंगे, मैं आपको एक बार उसका ब्रीफ दे देता हूँ। कल मैंने आपको सिखाया था प्लेट ऐड करना। ओके, सो अब जो हमारी बेसमेंट में बिल्डिंग बनती है, आपको जो हमारी बेसमेंट में बिल्डिंग बनती है उसके चारों तरफ आपने देखा होगा शेयर वॉल होगी। जो शेयर वॉल होती है वो कंप्लीट हमारी आरसीसी की होती है, ब्रिकवर्क की। हम उसको बहुत कम बनाते हैं। अगर हम ब्रिकवर्क की बनाए तो हमारे काफी सारे इशू आते हैं। वर्निस हमें वहाँ पे सीपेज की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज आरसीसी के अंदर वो की ब्रिकवर्क के अंदर से जो सोयल है उसमें से हमारा सीपेज इजिली हो सकता है अगर हम वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी यूज करते हैं तब भी। बट हम फिर भी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हम ब्रिक वर्क यूज कर लेते हैं। बट फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स हम आरसीसी की ही शेयर वॉल यूज करते हैं, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। जो हमारा लोड होता है सोइल का, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, आपने सोइल में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, या आपने फिफ्थ सेम में पढ़ोगे। जो सोइल का एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर होता है उसको बियर करने के लिए हमें आरसीसी की ही वॉल बनानी पड़ेगी। सो मैं आप सबको एक फ्रेम देता हूँ और उसके अंदर आरसीसी वॉल, जो बेसमेंट की वॉल बनती है वो कैसे बनेगी, मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी से। अगर आप सबने ये कर लिया तो उसके बाद हम एक स्टील स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसकी मैं मॉडलिंग बताऊंगा आपको कि उसकी कैसे करनी है। तो आप एक काम करो, ज्योमेट्री में जाओ, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। देन इन रन स्ट्रक्चर विजार्ड यू हैव टू सिलेक्ट frame models, and in frame models you have to select wave frame. Then here its by default length, width and height is given, and we go to apply, and we just transfer this model to stat flow and horizon. So we'll just press OK, and we'll remove the grid. OK, so here is our grid frame. सो लेट अस से कि जो हमारे नीचे वाले दो फ्लोर हैं उस वो हमारे बेसमेंट में रहेंगे। तो हमें नीचे वाले दो फ्लोर पे अगर हमें ऐड करनी है प्लेट, चलो लेट अस से जस्ट वन फ्लोर, कि हमारा सिर्फ एक ही फ्लोर पे बेसमेंट रहेगा। तो हमने सिर्फ नीचे वाला फ्लोर सिलेक्ट करा एंड व्यू में गए, उसके बाद व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे गए। ओके, इट इज आस्किंग अस समथिंग लाइक आपने नीचे सिलेक्ट किया, उसके बाद व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो व्यू आ रहा है वो सिर्फ एक नीचे वाला फ्लोर आ रहा है। अब इस नीचे वाले में भी आपको सिर्फ आउटर कॉलम्स चाहिए, सो डैट आप अपनी प्लेट इजीली ऐड कर पाओ। सो आप आउटर वाली सभी बीम सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्रेस करके, एंड देन अगेन गो टू व्यू एंड व्यू सिलेक्टेड। तो आप देखोगे कि हमारे आउटर वाली जस्ट कॉलम सिलेक्ट हो गया सभी। तो आप सबको याद होगा, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, you have to go to geometry and then go to add plate, and in quadrilateral plate you have to add plate by clicking on the nodes. See, हमारी एक प्लेट बन गई है। अगर आपको इसको हाईलाइट करना तो ये आपको ऐसे हाईलाइट हो जाएगी। सिमिलरली आपको ये जो प्लेट है
इसको चारों तरफ बनाना है, बिकॉज जो बेसमेंट की दीवार होती है वो चारों तरफ होती है। आप इसको ऐसे एक बारी बना लो, और अगर हम इसको रेंडर करके देखेंगे तो आप तो देखोगे कि ये ऐसे, जैसे मैंने अभी आप वन साइड ही बनाई है, तो ये ऐसे आपको एक दीवार दिखेगी। अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको इसकी कोई थिकनेस नहीं दिख रही, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है, वो भी हम करेंगे। आप एक बार इसके चारों तरफ वॉल बनाओ, यही शेयर वॉल। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछो, इसको एक बार आप ट्राई करो, फिर हम आगे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। आपको समझ आ गया वैसे इतना? अगर आपका कोई डाउट हो रहा है या कोई एरर है या कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो आप मेरे से पूछ लेना। आपको बस चारों तरफ इसको एक शेयर वॉल ऐड करनी है। हमारी एक बिल्डिंग है। आशुतोष मिनिस्टर, आपने चारों तरफ प्लेट्स ऐड कर दी? यस सर। या सिर्फ? ओके, गुड। ओके आशुतोष गणेश, आपने ऐड कर दी, तो आप इसकी थिकनेस डिफाइन कर दो। मैंने कल की क्लास में थिकनेस थिकनेस डिफाइन करना आपको बताया था। इतने मैं थोड़ा वेट करूंगा कि और बच्चे भी इसको कर लें, सो उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर कितना ले थिकनेस? तो थिकनेस आप 0.2 मीटर ले लो, 200 mm। तो प्रिंस कुमार नॉट ऑडिबल, आपको आवाज नहीं आ रही? सर वो ज्योमेट्री वाला तो कहाँ से आता है सर? जियोमेट्री वाला जो आता है वो सबसे ऊपर जो हमारे मेन्यू होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, टूल, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद ज्योमेट्री का।
नहीं सर, बे बनाने वाला, बे जो बनता है ना, ट्रस वाला मॉडल्स। हाँ, वो जियोमेट्री के अंदर ही सबसे नीचे आप देखोगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड। मैं दिखा देता हूँ आपको। ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे सबसे नीचे आपको दिख जाएगा रन स्ट्रक्चर यहाँ पे। जिन जिन बच्चों का हो जाए वो एक बार मेरे को मैसेज कर दो कि हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। थिकनेस डिफाइन कंप्यूटिंग, ओके गुड। तो आशुतोष गणेश आपने कर लिया, तो आपको जो अलग मेंबर्स हैं कॉलम और बीम्स, उनकी भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। तो कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो, मतलब जस्ट वी हैव टू ऐड लेट। हमने कल की क्लास में भी ऐड की थी। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, अगर हो भी गया तो भी एक बार बता दो, फिर हम इसकी थिकनेस डिफाइन करेंगे। सर कॉलम बीम का कितना कितना थिकनेस लेके कर दे? कॉलम का 0.5 डाया ले लो, और जो आउटर बीम्स हैं उनका 0.5 बाय 0.5, और जो इनर बीम्स हैं उनका 0.3 बाय 0.3 स्केयर बीम्स। ओके मिस्टर मयूर महेश्वरी, कोई डाउट आ रहा है आपका? नो सर, अभी तो नहीं आया। ओके
सर थोड़ा एक बार और बताइएगा तो कि अभी क्या मतलब बनाना है, क्योंकि सर आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा था। ओके, मैंने जस्ट एक फ्रेम स्ट्रक्चर लिया था सेक्शन विजार्ड में जाके। आप देखोगे तो मैंने ये एक वेव फ्रेम लिया था। आपने अगर देखा भी होगा तो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी बेसमेंट होता है। तो हमें जो बेसमेंट की वॉल होती है वो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो आरसीसी की करते हैं, और इन रेयर केस हम ब्रिक वर्क की करते हैं। सो अगर आपको जो नीचे वाली जो कॉलम के बीच में वॉल आपको क्रिएट करनी है, तो आपने नीचे वाला फ्लोर सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में गए, फिर आपको जस्ट टॉप व्यू में जाके आउटर साइड की जितने भी कॉलम एंड बीम है उनको सिलेक्ट करना है, एंड व्यू में जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सिर्फ नीचे वाले फ्लोर के सिर्फ कॉलम कॉलम विजिबल है। सो आप ज्योमेट्री में जाओ, देन अगेन ऐड बीम ऑप्शन में, सॉरी ऐड प्लेट में, देन क्वाड्रिलेटरल प्लेट, एंड आपको चारों नोड सिलेक्ट करके प्लेट्स ऐड कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख रहे होगे। समझ आ गया आपको, या दोबारा से बताऊं कैसे ऐड करना? हाँ सर, हो गया सर, समझ गए। ओके, सर जो आप कल मतलब बताए थे उसमें एक इशू था सर, कि आप बोले थे कि इंडिविजुअल अगर हम बना के और मेस बना के अगर हम कॉपी करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर पे अपने आप वैसा मेस बन जाएगा। बट वहां पे इशू ये आ रहा था जब बना रहे थे कि मेस सर कॉपी नहीं हो पा रहा था। आपने मैच सिलेक्ट की थी? हाँ सर, मेस आपने मैच मेस एक्चुअली सिलेक्ट हो ही नहीं पा। तो जो मैश बनती है, मैंने कल आपको डेफिनेशन भी बताई थी। मैश जो होती है वो जस्ट एक इंटरकनेक्टेड प्लेट होती है। तो आपको, अगर मैं इसको ऐसे यूं सिलेक्ट करके इसको रिपीट करूंगा तो प्लेट कॉपी नहीं होगी। बट अगर यही मैं प्लेट कर्सर सिलेक्ट करके प्लेट सिलेक्ट करूं और उसके बाद मैं इसको कॉपी करूं तो हो जाएगी। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको प्लेट कर्सर दिखेगा थर्ड नंबर पे, आपको वो लेना है। उसके बाद प्लेट सिलेक्ट करनी है, एंड देन उसके बाद आपको रिपीट वाली कमांड देनी है। आप एक बार ये करके ट्राई करना, अगर फिर इशू आता है तो आप आपको बता दें। ओके, प्रिंस सर कुमार इज सर सेइंग नॉट ऑडिबल सर। सर हाँ सर, थोड़ा इशू था सर, तो उसमें हम बोले थे अभी से ऑडिबल हैं आप सर। तो उसमें अगर हम मेस ओके, सेलेक्ट करना होगा तो क्या मेस कर्सर वहाँ पे अवेलेबल है? देखो मैश प्लेट ही होती है। मैश इससे सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड प्लेट। अगर आपको मैश सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे प्लेट कर्सर पे जाओ और अपनी प्लेट सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ट्रांसलेशन रिपीट कर दो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक बार मैं थिकनेस डिफाइन करके ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये डाउट ले लेता हूँ। ओके, तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे प्लेट ऐड कर ली। अब आपको इसकी, आप इसको रेंडर करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसकी कोई थिकनेस डिफाइन नहीं है, जस्ट ये एक लाइन है
just take normal line. So we have to define its thickness. So we are going to in general, then we are going in property, and in property we are selecting thickness, and here we are going to add a thickness of 200. So we just press 0.2 meter and we just click on add and then close. So in plate thickness, we have defined the plate thickness, so we have to assign it to the plate. So we just selected the plate cursor and we selected all our plates. And here in assigning bar, you will see an option assigned to selected plates and just click on assign. And we want to proceed, just click yes. So here you can see R1 property has been defined to all the plates. So if we see this in 3D rendering view, you can now see thickness of the plates. I'm showing you. See, I hope you can see. So this is our beam, which property has not been defined. So it is looking like a line and its thickness has been defined. So आप सब आई थिंक इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे, आपको दिख रहा है मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या मैं थोड़ा और ट्राई करूँ? समझ गए तो एक बार यार मेरे को बता दो। हेलो, अगर आप यहाँ तक समझ गए तो एक बार मेरे को बता दो। हेलो सर, एक डायलॉग हाँ बॉक्स जी, में कुछ लिखा हुआ आ रहा है सर। Stratro क्या आ रहा has है? encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. ओके, ये इशू आ जाता है कभी कभी, तो आपको क्लोज करके इसको दोबारा ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। Okay सर। बट आपको ये जो मैंने अभी अभी बताया थिकनेस वाला, वो समझ आ गया आपको? जी सर, मैंने बना भी लिया था। ओके, एक बारी आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने कर भी लिया और जिनको समझ भी आ गया, तो भी एक बारी मेरे को आप फीडबैक दे दिया करो, सो डैट मैं वेट ना करूँ और क्लास का टाइम वेस्ट ना हो और हम आगे चल पाए। तो ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग थी, इसकी अगर आपको बीम एंड कॉलम की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो आप यहाँ पे जाके इन डेफिनेशन यू कैन डिफाइन एंड असाइन इट। सो अभी डाउट था एक, तो मैं वो डाउट ले लेता हूँ। प्रिंस कुमार, आपका डाउट था वो जो मैं मैश कॉपी के लिए आप कह रहे थे, या किसका डाउट यस था? सर। ओके सर मेस वाला सो मेरा डाउट था, मेस वाला जो। ओके, मैं वही बता रहा हूँ। सो लेट अस से कि हम ज्योमेट्री में गए एंड हमने स्ट्रक्चर ले लिया, तो मैंने एक वेव फ्रेम सेलेक्ट किया और उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया अपने कोड और इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया ओरिजिन पे। आई जस्ट रिमूव द ग्रिड,
सो आप ये कह रहे थे कि जो मैश है वो कॉपी नहीं हो रही थी, राइट? सो हम ज्योमेट्री में गए, हमने जनरेट सरफेस मैश एंड we just generated. So we just select on quadrilateral meshing and हमने नंबर ऑफ 10 जो ऑलरेडी है इसमें। तो आप देखोगे कि अब आपको इसको ट्रांसलेशन रिपीट करना है। सो मैंने पहले बीम कर्सर लिया, सभी बीम सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने प्लेट कर्सर लिया, उसके बाद प्लेट सेलेक्ट की, लाइक मैंने बीम कर्सर लिया और इसको मैं ट्रांसलेशनल रिपीट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप 1 स्पेसिंग 5, इसको बढ़ा देता हूँ 2 कर देता हूँ। आप देखोगे कि ये ट्रांसलेशन रिपीट हो गया बीम्स, बट आप ये कह रहे थे जो प्लेट, ये जो मैश है ये रिपीट नहीं होती। सो मैं आपको बताता हूँ, सारी प्लेट सिलेक्ट की, देन अगेन आपने ट्रांसलेशन स्टेप्स हमने एंड वी जस्ट प्रेस ओके। सो आप आई थिंक देख पा रहे होंगे कि प्लेट्स रिपीट हो गई हैं। तो मिस्टर प्रिंस कुमार, आपका डाउट क्लियर हो गया या कोई और डाउट है? आप यही चीज पूछ रहे थे या यस कुछ सर, और पूछ रहे थे? हाँ सर, इसी को पूछ रहे थे सर। क्या बीम और जो प्लेट है, जो मेस है, दोनों को एक साथ हम मतलब रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई कमांड? नहीं 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 नहीं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता आपको कोई, इसमें तो मेहनत वाला काम नहीं है। आप एक बार बस बीम एंड कॉलम सेलेक्ट कर लो, उसके बाद प्लेट सेलेक्ट कर लो, ये तो मतलब इजीएस्ट वे है। इसमें आपको तो जस्ट एक ट्रांसलेशन रिपीट करना है एंड स्टेप्स यस एंड सर। जस्ट क्लिक करना। ओके। हाँ, जो आप कह रहे हो कि प्लेट भी सिलेक्ट हो जाए एक की बारी में सारी, और बीम्स भी सिलेक्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। बीम बीम भी अलग अलग एंड प्लेट भी अलग अलग। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी और का भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको प्लेट मैशिंग आरसीसी स्ट्रक्चर थोड़ा तो हमने एक न्यू स्ट्रक्चर को आपने ट्रांसमिशन टावर्स देखे हैं? ऐसे ट्रांसमिशन टावर कौन कौन समझता है कि व्हाट इज ट्रांसमिशन टावर? which is present on the outskirts of the town near the dams to supply electricity to the villages and somewhere else. So at least not transmission tower are always on the outskirts. Transmission tower are just towers for transmission of anything, like for electricity. We generally use our transmission towers, or you can say for internet connection, like not here. जो हम फोन में यूज करते हैं इंटरनेट, वो हमारा वायरलेस होता है, बट आप ओशन के पास देखोगे जो इंटरनेट होता है उसके लिए भी काफी हैवी हैवी वायर्स होती है।
चलिए आप उसको छोड़िए, जस्ट जो बिजली के टावर होते हैं जो आपने खेतों में भी देखे होंगे, ट्रांसमिशन टावर होते हैं जिसपे बिजली की हाई वोल्टेज वायर्स जारी होती हैं, या आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे आरसीसी के बिजली के खंभे या स्टील के भी खंभे लगे होते हैं जस्ट फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हमारे जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर बनते हैं, तो हमें उसका जो मॉडलिंग होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको आज बताता हूँ, जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर के होते हैं। सो तो आप में से किसी को आइडिया है कि उनकी शेप कैसी होती है? ट्रस मॉडल्स होते हैं, मैं ट्रस एक्चुअली टाइप वेट के कर रहा हूँ मॉडल्स कि होते मेरे हैं। को कोई बताएगा कि जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं जो आपने देखे हैं वो कैसे होते हैं। ट्रस टाइप के मॉडल्स होते हैं। सॉरी, ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? लाइक हमारा आपने एफिल टावर भी देखा होगा। ओके, जो हम स्टील यूज करते हैं उसमें जो हम उसका सेक्शन कोई बता सकता है वो कौन सा सेक्शन होता है जो हम स्टील यूज करते हैं, या नॉर्मल जो हम सरिया होता है हम सरिये से बना देते हैं, या जो स्टील होता है वो आई सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन होता है? कोई बताना चाहेगा इसको? एल टाइप का सेक्शन होता है सर। राइट, तो जो एंगल उसको बोलते हैं हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज की, एंगल होता है उसकी भी अपनी एक थिकनेस होती है। ओके, एंड हम अब स्टील स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, तो कोई मेरे को जो स्टील का कोड है उसका बता दो, हम कौन सा कोड यूज करते हैं स्टील के लिए? और कौन सा कोड हम यूज करते हैं स्टील के लिए? जैसे आरसीसी के लिए हम आरसीसी के लिए हम 456 यूज करते हैं, तो सिमिलरली हम स्टील के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो मैं वेट कर रहा हूँ, हम स्टील के लिए कौन सा यूज करते हैं? आपने डीएसएस में पढ़ा होगा स्टील का कोड नंबर क्या है? लाइक आरसीसी के लिए 456 यूज करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। जो हमारा स्टील का कोड यूज होता है वो हम 800 IS 800 यूज करते हैं, तो आरसीसी के लिए 456 यूज करते हैं। और जो लोडिंग के लिए अलग अलग कोड थे वो मैंने आपको कल बताए थे। डेड के लिए पार्ट 1, और लाइव के लिए पार्ट 2, और विंड के लिए पार्ट 3 यूज होता है। कोई इशू नहीं है, हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं हमारे टावर की। सो आप सबको क्या करना है, आप फाइल में जाओ, न्यू फाइल सेलेक्ट करो, देन हम अभी स्पेस में काम कर रहे थे एंड किसी ने कहा था कि ट्रस्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो हम ट्रस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यूनिट मीटर किलोमीटर एंड वी जस्ट क्लिक ऑन यस, एंड here we add
एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। तो आप देखोगे कि वैसे ही हमारे पास ग्रिड आ गई है। तो आपको ये जो कमांड के नीचे स्टैट एडिटर का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो हमने नॉर्मली जो पिछली बार ही हम यूज करते थे वो स्टैट स्पेस आता था, इसमें स्टैट ट्रस्ट आ रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था। सो हम बनाते हैं एक ट्रांसमिशन टावर, उसको फिर मैं आपको पता चलेगा कि कैसी शेप होती है। साथ साथ ही कर लो, आप न्यू में जाओ एंड ट्रस में करो एंड इसको ग्रिड को ओपन कर दो। ओके, देन इसके बाद जो हमारा राइट साइड में ग्रिड आता है उसके अंदर मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि हाउ टू एडिट दिस ग्रिड सिस्टम। सो आई जस्ट क्लिक ऑन एडिट and here you can see it is showing linear grid system. And in create option you can choose any linear, radial and irregular option. So we will go to the irregular grid system and we just click on irregular, and here it is asking about name. Let us say हम उसका नेम दे देते हैं। लेट अस से हमने उसका नेम दिया ग्रिड से जी, ओके हमने देन कैप्स ऑफ कर दिया। तो इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 बिकॉज जो सेंटर रहेगा वो हमारा ग्रिड ही रहेगा। उसके बाद जो ये प्लेन पूछ रहा है, प्लेन एक्स वाई है बाय डिफॉल्ट, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं एक्स जी में। एक्स जी प्लेन आपको दिख रहा होगा कि कौन सा, क्योंकि हम बेस से स्टार्ट करेंगे इसको, साइड व्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमने प्लेन सिलेक्ट कर लिया अपना एक्स जी। देन उसके बाद हम रिलेटिव ग्रिड लाइन डिस्टेंस इसमें डिफाइन कर देते हैं। लेट अस से हम एक्स में रैंडमली 2.45 मीटर एंड देन 3.6 एंड देन 2.45। ये जो ग्रिड्स के बीच में डिस्टेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी 2.4 स्पेस 3.6 स्पेस 2.45 and we just press OK. So आप इस ग्रिड पे क्लिक करो एंड आप देखोगे कि आपको एक ऐसी ग्रिड दिख जाएगी। आप एक बारी यहाँ तक करो, ये ग्रिड एक बना लो। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता रखी है। आई जस्ट यूज्ड इट टू। अगर किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, और हो गया तो भी मेरे को बता दो, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
सर ग्रिड में पॉइंट और उसका नाम आप क्या लिए थे, जो अलग अलग आप पॉइंट उसमें लिए थे? मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डिस्टेंस लिया था ग्रिड के बीच में, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 2.45, देन 3.6, देन अगेन 2.45। जस्ट मैंने रैंडमली ले लिया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो प्रिंस कुमार, आपको आवाज नहीं आ रही? मतलब आप बिल्कुल ही नहीं आ रही या कुछ ब्रेक हो रही है? मतलब क्या इशू है? सर सर उस समय मतलब प्रॉब्लम था, उसमें ब्रेक ब्रेक हो रहा था। अभी ठीक है। ओके ओके, मैं सर ऊपर वाला सर मैसेज जो आपका सॉरी सॉरी। सर आपका जो ये वाला ऑप्शन आया, तो ये आपका ऑप्शन मतलब किस कमांड से आया है? जो डायलॉग बॉक्स मेरा ओपन है, ये आया। ओके, तो आपको यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये हाँ क्रिएट का सर। ऑप्शन। हाँ हाँ सर। आप इस क्रिएट पे क्लिक करो एंड ऊपर ऊपर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा होगा, अच्छा आप उस पे क्लिक करो तो इसके अंदर आप इरेगुलर ग्रिड आप यूज कर सकते हो। आशुतोष गणेश डन। ओके, वेरी गुड आशुतोष गणेश, बट हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको अभी कंटिन्यू करता हूँ, अगर और बच्चे भी इसको कर लेते हैं आगे। जो मैंने वैल्यू ली है एक्स और जे की, वो शो हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपको हेलो स्नैप नोट बीम का ऑप्शन यूज करना है एंड सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके आ रही है अभी आ रही है सर, आपको अभी मतलब कि ओके आपको स्नैप नोट बीम का ऑप्शन यूज करना है एंड आपको जो आउटर एंड पॉइंट है स्केयर का उसको सिलेक्ट करना है एंड इनर पे आपको सिलेक्ट करना है एंड आप देख सकते हो कि ऐसे चारों तरफ आपको एक बारी एक बीम क्रिएट्स करनी है ताकि यहाँ पे हमारी चारों तरफ नोट्स आ जाए। आप एक बार ये करो और फिर हम इस नोट कर्सर लेंगे और अंदर वाली चारों नोट्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड वी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और ये पूछ रहा है आपको जो पेस्ट करनी है वो कहाँ करनी है। तो हम जो इसकी हाइट रखेंगे वो हम 28 मीटर आई थिंक इस ओके जो हम इसकी हाइट रखेंगे वो 28 वाई डायरेक्शन वी जस्ट क्लिक ऑन 28.2 we just click on okay wait I just here is our node select in translation field in y direction like we go to one step and we just 28.2 and here we just click on link step and I just click on okay so आप एक बार ये बीम क्रिएट करो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कॉपी करूँ। सर बताइए सर मतलब हम ग्रिड बनाए थे और ग्रिड बनाने के बाद में जाके बीम पे क्लिक किए थे, पूरा ग्रिड ही मेरा हो गया गायब। तो फिर वापस मतलब कैसे आएगा? मैं बताता हूँ आप राइट साइड में आपको ये ग्रिड वाला डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपने इसमें डिफॉल्ट पे टिक होगा उसके नीचे जो आपने ग्रिड डिफाइन करी है उस पर टिक करो आप। सर इधर ऐसा नहीं दिख रहा है, इधर इलेक्ट्रिकल पिलर के नाम से हम फाइल बनाए थे तो उसी पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पिलर नोट्स बीम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मेरे को आपका डाउट क्लियर समझ आया नहीं कि आप क्या किया आपने मैं फिर भी आपको जो सही स्टेप है वो रिपीट कर दूंगा। जैसे हमारा ग्रिड आया आपने क्रिएट करा उसके बाद आपने इसमें इरेगुलर सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक्स और वाई एक्स जेड आपने प्लेन को से सिलेक्ट किया एक्स वाई या एक्स सर मैंने मतलब ये सब बनाया था, मतलब जैसा आपका ग्रिड बना हुआ है ना उसी तरह से मेरा भी ग्रिड बना हुआ था, हेलो लेकिन उस हाँ आपने सर। जो प्लेन सिलेक्ट किया था वो एक्स वाई किया था या एक्स जेड किया था। सर एक्स जेड सर। कुमार आपका आपकी वॉइस सर ब्रेक सर हो रही आपकी है। आई थिंक नेट कनेक्शन। एक बार दोबारा बोलिए क्या कह रहे थे। सर जो मेरा इशू है ना सर कि मतलब ग्रिड जैसे कि बना हुआ था, जिस तरह से आपका ग्रिड बना हुआ है उसी तरह से मेरा भी बना हुआ था, लेकिन हम जैसे बीम पे जाके क्लिक किए ना जो कि लेफ्ट साइड में है तो ग्रिड अपने आप मतलब गायब हो गया, वहां से ग्रिड अब दिख ही नहीं रहा।
ओके, आप ये कह लो कि ये ऐसे होगा। आप ये सर हाँ सर ऐसा ही हो गया, सेम सेम सर। कह लो कि ऐसे हो गया, तो कोई इशू नहीं है। वो तो आपने वो वाला क्रॉस कर दिया होगा ना, फिर नहीं आपकी। ठीक है, कोई इशू नहीं। जिन जिन की भी, फिर हम इसको आगे चलते हैं। ओके, आई होप आप सबका हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जो नोट कर्सर सिलेक्ट करना है और अंदर वाली चारों नोट को सिलेक्ट करना है एंड को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। और लेटर से हम हाइट रखते हैं इसकी 28 मीटर। जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो आप देखोगे कि जो अंदर वाली नोट्स थी वो हमारी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट होगी। देन हम गए ज्योमेट्री में एंड वी जस्ट selected on add beam, and here we just add beam from point to point। तो आप ऐसे चारों बीम ऐड कर दो। आप एक बार इतना करो, उसके बाद फिर मैं आगे का आपको स्टेप बताता हूँ। आपको अंदर वाली, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको अंदर वाली चारों नोट सेलेक्ट करनी है एंड इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है अप टू 20.28 मीटर। एंड जो आउटर नोड है उसको आपको बीम में कन्वर्ट करना है। ज्योमेट्री में जाओ एंड देन ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एंड आप इसको चारों सेलेक्ट करके आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप बीम बना दोगे। तो आप एक बार ये कर लो। और जो आपने ये बनाई थी आप इसको डिलीट कर दो। अंदर वाली नोड आप देखोगे सारी डिलीट होगी। वो जो अंदर वाली नोड सेलेक्ट की थी वो जस्ट उनका काम यही था कि इनको copy and paste करना था। एंड आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा टावर की शेप बनती हुई नजर आएगी। ओके, आप एक बार इसको कर दो और मेरे को बताओ, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ कि कैसे करना। अब जब आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दोगे
सर आप में नीचे वाला ग्रिड रिमूव हो गया, मेरे में नीचे वाला ग्रिड रिमूव नहीं हो रहा है। जो रिमूव करने के लिए आपको राइट साइड में जो स्नैप नोड का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना, आप उसको क्लोज कर दो, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। हो गया रिमूव? जी सर हो गया। ओके। तो एक बार आपका ये हो जाए तो मेरे को आप बताओ, फिर मैं आपको आगे चलते हैं। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, उसको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है और जस्ट ओके डन, ओके डन, ओके ठीक है, हो गया। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आपको आपने जो ये बीम बनी है नीचे वाली, इनको चारों को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको ज्योमेट्री में जाना है एंड देन थर्ड नंबर पे आप देखोगे कि इंसर्ट नोड का आपको ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पे क्लिक एंड इट इज आस्किंग अबाउट न्यू पॉइंट बाय डिस्टेंस। ओके, तो हम इसमें डिस्टेंस 8 मीटर डाल दें। ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो आप देखोगे कि 8 मीटर पे हमारी नोड सिलेक्ट हो गई है। तो उसके बाद हमने नीचे वाली बीम सेलेक्ट की, उसके बाद हम जियोमेट्री में दोबारा गए एंड हम इंसर्ट नोड पे गए। तो फिर इसमें अलग अलग ऑप्शन आ गए। जो नीचे सबसे सारे ऐड एंड पॉइंट्स हम उस पर सिलेक्ट करते हैं और हमने एन में डाल दिया 5। ओके, तो आप देखोगे कि जो हमारी बीम थी उसमें 5 नोट्स ऑटोमेटिकली बन गई है चारों में। तो ये 20 बच गया था, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 नोट डाली, तो एक एक का डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। और अगर आपको कोई डाउट हो कि आपसे गलत हो गया, तो आपको अगर चेक करना हो डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस भी चेक कर सकते हो। लाइक इन टूल कमांड आप इसमें जाओ, डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टेंस, इसको सिलेक्ट करो, फिर हेलो। ओके, देन हमारे पास जो ये टूल है, इससे आप नोड टू नोड डिस्टेंस, जैसे हमने पहले नोड ऐड की थी 8 मीटर पे, उसके बाद हमने 5 नोड ऐड की थी। ओके, ये जो डिफॉल्ट है 3.369 है। टोटल हमारी 20.2141 मीटर थी। सो अकॉर्डिंगली इसने 5 नोड ऐड की, तो ऑटोमेटिकली जो 5 से डिवाइड करके जो डिस्टेंस आया वो इसने यहाँ पे लिख दिया। हमने 5 नोड इंसर्ट किए हैं, तो इसने 6 से डिवाइड किया होगा, क्योंकि जो ये गैप है वो 6 का है। लाइक 1 2 3 4 5 6। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस रिमूव करना है तो देन टूल में जाओ एंड रिमूव नोड डायमेंशन। तो ये हमारा रिमूव हो गया। आप एक बार ये नोड इंसर्ट करो, तो उसके बाद मेरे को आप बताओ अगर हो जाता है तो।
तो जैसे ही आपका हो जाए आप मेरे को एक बार बता दो। अभी जस्ट एक आशुतोष का हुआ है। मयूर महेश, ओके ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैंने ये नोट सेलेक्ट किया है इसका भी एक पर्पस है। आपको जो इसका पर्पस ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा टावर होता है उसमें सपोर्ट होती है आपस में। सो इसका एक ऑप्शन ये है कि आपको नोट से नोट सेलेक्ट करके इसको ऐसे सपोर्ट देनी है। ऑप्शन and just select add beam, and second option is like go to geometry, and here you will see an option named connect beams along x, y and z axis. Okay, so हम नोट कर्सर लेते हैं एंड हम नोट सिलेक्ट, हमने चारों नोट सिलेक्ट कर ली एंड वी गो टू ज्योमेट्री एंड वी गो टू connect beams along x axis. No one is okay, geometry z axis. तो आप देखोगे कि z एक्सिस के अलोंग जो दो हमारी वो क्रिएट होगी। सिमिलरली अगर आप इसको साइड व्यू में देखोगे तो आप नीचे वाली सारी नोट सिलेक्ट कर दोगे एंड अगर आप ज्योमेट्री में जाओगे एंड कनेक्ट बीम अलोंग z एक्सिस करोगे तो आप देखोगे कि नीचे वाली सभी बीम्स आपकी सिलेक्ट हो गई हैं। तो आप एक बार ये ट्राई करो। सर जो आप मतलब बीच में दिए हैं नोड, तो उसमें दिक्कत ये आ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे नोड जैसे कि नहीं आ पा रहा। तो देखो ये तो जस्ट आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है, बट जो नोड आएगा वो सेम पे ही आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक आपने जैसे ये बीम सिलेक्ट की, उसके बाद आप ज्योमेट्री में जाओ, उसके बाद आपको इंसर्ट नोड पे गए, उसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। उसमें ये पूछ रहा है ऐड एन नंबर, मतलब आपको कितने नंबर ऐड करने हैं। मान लो आपने यहाँ पे डाला 5 एंड आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ऐड एन पॉइंट्स, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप ही 5 इक्वल डिस्टेंस में इसको क्रिएट कर देगा। जैसे ये 5 मीटर की थी तो इसने ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस 1.33 के हिसाब से इसको डिवाइड करके ये क्रिएट। तो आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो आप कैसे कर रहे हो, आप एक बार मेरे को बताओगे एक्सप्लेन करके कि मतलब इक्वल क्यों नहीं आ रहा, मतलब आप कौन सी कमांड यूज कर रहे हो। हेलो, आपका डाउट था तो वो क्लियर हो गया या अभी भी कुछ है। सर क्लियर हो गया सर। सर एक और है कि जो नोड मतलब हम इसमें दे चुके हैं और उसको अगर हमको हटाना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करें? आप नोड कर्सर सिलेक्ट करो, लेफ्ट साइड से नोड सिलेक्ट करो एंड डिलीट प्रेस कर दो, वो हट जाएगा। ओके सर। बट एक इशू है, आप अगर वो नोड डिलीट करोगे ना
देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो ये कहेगा जो एसोसिएटेड बीम्स उस नोड के साथ वो भी सभी डिलीट हो जाएंगी। तो अगर आपका इतना हो जाए तो मेरे को बताओ, फिर हम आगे चलें। सर यहाँ पे नोड को डिलीट करने के बाद में बीम भी डिलीट हो जा रहा है। सर आपने इसमें कुछ ट्रांसलेशनल रिपीटिशन किया है क्या? क्योंकि मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे एक एक बीम को जोड़ना पड़ रहा है एक एक नोड से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपको बता रहा हूँ, अभी जो आपने बनाया होगा वो ये होगा। जो मैंने कमांड रन किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको नोट कर्सर सिलेक्ट करना है एंड सभी सभी नोट सिलेक्ट, ज्योमेट्री में जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट बीम का। आप कनेक्ट बीम पे जाओ एंड जैसे ही आप कनेक्ट बीम पे जाओगे तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपको एक्स एक्सिस वाली यूज करना है, वाई में यूज करना है या जेड में। तो आप सबसे पहले करो एक्स एक्सिस पे क्लिक एंड उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स होगा कि 16 मेंबर आर क्रिएटेड, यू विल प्रेस ओके। तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस में भी बैटरी सिमिलरली आप दोबारा इसमें जाओगे कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस और आपकी ये वाली बीम भी बन जाएगी। तो समझ आ गया आपको? जो आपको इसमें कमांड रन होगी वो ये यस सर। ज्योमेट्री में जाके कनेक्ट बीम सर। ओके, आशुतोष गणेश आपका हो गया गुड। तो आपका भी अगर बहुत बच्चों का भी हो जाए तो भी मेरे बता, फिर हम मयूर महेश्वरी प्रेम कुमार आपका हो गया। ओके, प्रेम कुमार का भी हो गया। ओके सो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, आपने देखा होगा कि ऐसे तो होता है और कहीं और देखो आपको जाना है एड बीम पे, एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड आपको डायरेक्टली बीम्स ऐड करना लाइक ऐसे। आप ये समझ के होंगे। आपको वन साइड में ये वाली बीम ऐड करनी, तो जब हो जाए सारी बीम ऐड तो एक बार मेरे को बताओ।
ओए प्रिंस, ओए प्रिंस, बोलो। प्रिंस सर कितने चले हाँ भाई गए? बोलो। सर हैं। सर की सर आवाज हैं नहीं आ सर। रही। हो सकता है कि नेट इशू। बना लिया। हाँ मैंने तो बना लिया, तुसी क्या कर रहा? मैं भी बना रहा हूँ। ओके, तो आई होप आप सबने अब कर लिया। अब लेट अस से अगर आपको इसको चारों तरफ रिपीट करना है तो एक ट्रिक भी मैं ऐड करेंगे तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बारी खुद ट्राई करो ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड यूज करने की, और अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को बताओ, वरना मैं तो अभी बताऊंगा ही। जो आप बस एक नीचे वाला जो पोर्शन है, लाइक यहाँ पे एक बीम ऐड करो दूसरी साइड में, और इसको ट्रांसलेशनल रिपीट कर दो ऊपर तक। आप एक बार ये ट्राई करके देखो, होता है तो बताओ, नहीं होता तो बताओ, फिर मैं करता हूँ। सर नहीं हो रहा है सर। तो क्या एरर आ रहा है? तो जब ट्रांसलेशन रिपीट में जा रहे हैं तो वहाँ पर मतलब कि डिस्टेंस मांग रहा है, और नंबर ऑफ स्टेप्स तो चलिए हम लोग अपने से दे सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या डालेंगे सर? तो डिस्टेंस अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से डिस्टेंस देख सकते हो। टूल्स में डिस्प्ले नोट टू डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये इक्वल ही होगा डिस्टेंस। आप ट्राई करोगे ओके सर। दोबारा आते तो। सर इसमें जो इसका साइज है सर, तो साइज मतलब इसी साइज का रिपीट हो रहा है, नोड पे जाके रिप्लेस नहीं मतलब कर रहा। यस सर, सेम प्रॉब्लम। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप। सर बोलने का सेंस ये है कि जो मतलब जिस साइज का बीम सबसे नीचे में है, तो उसी साइज का बीम रिपीट हो रहा है।
हाँ, लेकिन हम लोग जैसे ही ऊपर की ओर जा रहे हैं टावर के ऊपर, यस यस तो बीम का साइज राइट। तो उसमें तो मतलब छोटा होगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार है ना आपका नाम? यस सर। आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली इसी के वेट कर रहा था। तो जो ये ट्रांसलेशनल रिपीट है, ये हमारी यहाँ पे वो नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास एक और टूल होता है जो मिरर टूल होता है। आप इसको बीम सिलेक्ट करो एंड आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास टूल है ये जनरेट मिरर का। ये सर्कुलर रिपीट के बिल्कुल साथ आप इसको ट्राई करके देखो। अब लाइक जो साइज इस बीम का होगा वही हमारा यहाँ चारों तरफ रिपीट होगा। तो आप इसको मिरर करो और ये करके बताओ हो रहा है या नहीं। फिर मैं आपको बताता हूँ। सर आप मिरर का मतलब कमांड कहाँ से लिए थे? ये जो हमारी कमांड है ट्रांसलेशन रिपीट सर्कुलर रिपीट, उसी के बिल्कुल साथ में ही है मिरर की। जनरेट मिरर के नाम से है। कोई डाउट आ रहा है? अगर किसी का डाउट है तो वो मेरे को एक बारी चैट में बता दो। और अगर हो भी गया तो भी बता दो। यही हमारी कमांड ट्रांसलेशनल रिपीट सर्कुलर रिपीट और ये हमारी कमांड है मिरर वाली। इसको हमें यूज करते हैं। सर इसमें प्लेन और नोड ये सब मतलब क्या लेंगे जो भी पूछ
सर सर मयूर हाँ भाई। सर लगता है नहीं सर। चला रिपीट पता है भाई कहीं और हो जा रहा है, कर तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली वहां पे प्लेन में दिक्कत है, पोजीशन ऑफ प्लेन सही नहीं मिल रहा है। उसके लिए सर से बात करना पड़ेगा कैसे। रिपीट कहीं और हो हाँ जा रहा है, रिपीट ही हाँ, कहीं वो और मेरे हो साथ भी है, कर रहे वो हैं मेरे कहीं साथ भी रिपीट। दिक्कत हो रहा है। आशुतोष गणेश बना लिया होगा। बहुत तेज नहीं हो रहा है, मजाक नहीं कर। है। हाँ, अरे यहाँ पे मार रहे हैं मिरर ना, तो नीचे वाला में सही बैठ रहा है, ऊपर वाला में अलाइन नहीं हो रहा है, बाहर चला जा रहा है। तो ऊपर वाले में तो हाँ ऐसे वही दिक्कत हो रहा है। ऊपर वाले में तो ऐसे भी नहीं हो मेरा रहा है। वाला तो अभी एक तो बार सर बदल। वही तो सर बोले थे कि मतलब कि उसका मिरर लगाओ, मिरर ही तो नहीं लग रहा है अच्छा से। मिरर ही में ही तो नहीं हो रहा है, मिरर में ही तो नीचे वाला दोनों नोड पे सेट हो जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला दोनों नोड से बाहर जा रहा है। क्या समस्या है जी। क्या देखेगा, स्टेप सीखने में हालत खराब हो जाएगा। वाई जेड वाई और एक्स सर प्लेन लगता पर, इसको वाई जेड प्लेन पे ले जाना है। जेड प्लेन पे ले जाना है, वाई जेड प्लेन पे ही तो किया हुआ है यार, तब भी नहीं हो रहा। ये है नोड यार, ऑन हर एक प्लेन लिख स्टेप के रहा है। बाद ऑटो सेव के लिए पूछता है। हाँ वो तो है। मिरर तो मेंबर हमेशा ऑफ पूछ ही रहता है स्टेशन, ऑटो। प्लेन एट एक्स इक्वल टू 0 मीटर, ये कोई ना प्लेन एट एक्स इक्वल टू 0 मीटर तो ना। मिरर मेंबर एगो नीचे चेक बॉक्स, उसको टिक करके देखते हैं क्या होता यहाँ पे है। प्लेन बाकी ऑफ पोजीशन में दिक्कत हो रहा है, और कोई बात नहीं है। प्लेन ऑफ पोजीशन लेगा, फिर साइजिंग के बारे में यार। सर का लग रहा है नेटवर्क इशू है। हाँ नेट इशू है उनका। तो क्या हम लोग लेफ्ट किया जाए? नहीं नहीं, आएंगे, लेफ्ट किस लिए करेगा। बनाओ अच्छा यार बनाओ, ट्राई करो, तू भी बन तो जाएगा। साइलेंट बन तू भी तो बनाओगे। नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम छोड़ दिए, हम सर का इंतजार कर रहे हैं, आएंगे तो बनेगा। अच्छा, और सब है कि सब मतलब बाहर निकल गया है? अथर्वदेव, आयुष आएगा। आयुष लगता है बाहर निकल गया। सुन के गोरा है कौन कौन, अथर, आयुष, सुन कौन कौन रहा है वैसे। आयुष का ऑडियो ऑफ है, पता नहीं कि वो मतलब है भी कि नहीं है। उसके बाद कौन है, राहुल सचिन। आयुष। श्रेयांश का भी सचिन वही हाल है। श्रेयांश, श्रेयांश तो बंद है, ऑडियो बंद है उसका, माइक पे साफ पता चल रहा है। हाँ आयुष आयुष का भी ऑडियो बंद है। अथर्वदेव है, लेकिन अथर्वदेव चला के लग रहा है छोड़ा हुआ है। नीरज कुमार भी ऑडियो बंद है, फिर बाकी है ऑडियो चालू। सचिन ये नहीं, लगता है सचिन नहीं है, सुबह में रहता है सचिन। अथर्वदेव भी लगता है सर आ गया। क्या कह रहे हो प्लीज कौन क्या लगता है? नहीं सर, क्या लगता हम है? ऐसे ही सब कुछ। सर नहीं, आपसे मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे तो वही
यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी वो है, नेटवर्क का कुछ इशू है। सर यहाँ पे मिरर इमेज बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो प्लेन पोजीशन है क्या वो सर कैसे प्रॉब्लम आ रहा है? डिसाइड करे इसमें सर जो मतलब मिरर तो इमेज का प्लेन जो तो प्लेन आपको ऑफ नीचे दिख ही रहा है। नीचे जो प्लेन है आप उससे देख ही सकते हो। सर एक बारी बता दीजिए सर। ओके, मैं बताता हूँ। तो देखो लाइट जैसे आपने जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप एक ही सेक्शन सेलेक्ट करो एंड व्यू में जाओ, यू सिलेक्टेड ऑफ बैकग्राउंड। आप देखोगे कि जो हमारी बीम्स है ये आ गई। इसको आप मिरर में जाओगे तो ये पहले पूछेगा मिरर प्लेन, पूछता है तो कौन से मिरर प्लेन में इसको पेस्ट करना है। तो आपने कौन सा प्लेन सिलेक्ट किया आप पहले मेरे को बताओ। से एक्स जेड किए थे। ओके, एक्स वाई एक्स किए थे जेड सर। तो आपने किया। ओके, तो जो इसमें बाय डिफॉल्ट आता है वो वाई जी प्लेन आता है। तो ये पूछ के आपको मूव करना है या कॉपी करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके वाई आपने एक्स जी किया था, जी करते हैं, एक्स जी भी नहीं, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन भी। सर आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है और काफी कम आ रही है। तो अब आ रही है आपको आवाज यस सर। या ब्रेक ही हो रही है? नहीं सर अभी ठीक है सर, उसमें बहुत कम आवाज आ रही थी, बहुत कम। तो मैंने अभी आपको बस जस्ट एक ये बताया था कि जो हमारा मिरर प्लेन है हमने वो सिलेक्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट, तो वो नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारी नोड्स है, जो ये नोड है इसकी जो ओरिजिन वैल्यू है वो आप देखोगे कि एक्स की कुछ वैल्यू है, वाई की कुछ वैल्यू है, जेड की कुछ वैल्यू। ठीक है, तो जो इसका नोड नंबर है वो है 21। और अगर अब आपको इस लिंक को सिलेक्ट करते हो और ये जो हमारी ब्रेसिंग हमने ऐड की है, ये जो इसको बीम होती है इसको हम ब्रेसिंग कहते हैं। अगर आप इसको मिरर में जाओगे और आप जो प्लेन सिलेक्ट करोगे, जो एक्सट्रा प्लेन एक बार सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जो नोड का कर्सर है इस पे सिलेक्ट करो, ये वाली नोड सिलेक्ट करो, नोड नंबर 26 एंड कॉपी एंड पेस्ट। ये और हम इसमें जो z की वैल्यू है वो भी डाल सकते हैं।
एक सेकंड, मैं 1 मिनट अभी करता हूँ। कि हम इसको ट्राई करते हैं दोबारा से करने की। लाइक जैसे ब्रेसिंग सेलेक्ट की, हमारा नोट हम वो देखते हैं, ये कौन सा नोट नंबर है। ये नोट नंबर हमारा 25 है और Z की वैल्यू है 7.9। नोट नंबर 24 7.9। मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, बट हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। इसको हम ब्रेसिंग को मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं ट्राई करके कि ये कैसे होगा। तो आपने अगर कभी सर आपकी आवाज प्रैक्टिकली, नहीं आ रही है सर। अगर आपने कभी ट्रांसमिशन टावर देखा होगा प्रैक्टिकली, तो अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने कभी ट्रांसमिशन टावर प्रैक्टिकली देखा होगा तो आपने देखा होगा जो नीचे से टावर होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ऊपर जाके कम हो जाती है, एंड देन उसके बाद जो अप टू एक हाइट के बाद जो हमारा टावर होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो हम जो ये नोट्स है हमारी ऊपर वाली, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और जो इसमें y की वैल्यू डाल देते हैं वो हम ओके। तो आप देखोगे कि हमारी जो नोट्स है वो पेस्ट होगी नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक, और उसके बाद आपको हेडिंग पे जाना है और आपको जस्ट बीम्स ऐड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। आप एक बार ये स्टेप करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आप एक बार इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर करो, फिर मैं हो जाए तो मैं बताऊँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें भी आपको ब्रेसिंग्स ऐड करनी है, बिकॉज इसकी हाइट 5 मीटर है।
एंड इस ऑप्शन के बाद आपको जो करना है वो मैं बताता हूँ। आपको नोट कर्सर लेना है और नोट्स सिलेक्ट करनी है और इसको पेस्ट करना है Z डायरेक्शन में। सिमिलरली जस्ट अपोजिट साइड की नोट्स लेंगे और इनको आपको पेस्ट करना है Z डायरेक्शन में विथ 3 मीटर डिस्टेंस एंड यू हैव टू प्रेस ओके। You have to select तो आप देखोगे कि कुछ आपको ऐसे दिखेगा। और better working from सिर्फ अब आपको ज्योमेट्री में जाओ एंड देन ऐड बीम ऐड कर दो। और आप इसके लिए ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड भी यूज कर सकते हो एंड उसमें लिंक स्टेप आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये काम आपका इजीली हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे दिखेगा। आप जो मैंने ये वाला कॉपी पेस्ट किया है इसको आप सिंपल ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड करके भी यूज कर सकते हो एंड उसमें आप लिंक आप ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड करके भी यूज कर सकते हो एंड उसमें आप लिंक स्टेप का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो तो आपका टाइम और मेहनत दोनों बचाएंगे। सर जो आप मिरर इमेज वाला जो बता रहे थे उसका मतलब क्या हुआ, उसमें कैसे होगा? जो मेरे इमेज वाला मैं बता रहा था वो नहीं हो रहा। मैं उसको आपको कल की क्लास में बता दूंगा। आप भी ट्राई कर लेना अगर आपसे हो जाए तो। होता ऐसे ही है मिरर इमेज। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों नहीं हो रहा। सर इसमें आप जो भी मेन इशू ट्राई है कर कि सकते हो। ये सर मिरर इमेज सर अगर जब भी बनेगा तो उसी साइज का बनेगा ना, जैसे कि अगर मैंने 2 बीम यस का यस इमेज यस मतलब राइट बना राइट। रहा हूँ तो उसी साइज का बनेगा। बट इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो साइज इसका मतलब शॉर्ट होते जा रहा है। आई थिंक कि उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा होगा। ट्रांसलेशनल रिपीट के लिए आप कह रहे हैं तो नहीं, मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन दूंगा और अगर
नहीं हुआ मेरे दिन से, पहली बात तो 100% होगा मेरे दिन से। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको कुछ और आपको ये कैसे करना है बेसिक टेस्ट, बट कोई डाउट नहीं है। आई थिंक व्यू में कुछ ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक इन दिस वे हम कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको ट्राई करें। आपका इतना हो गया? एक बार अगर हो जाए तो मेरे को बता दो। आपने देखा होगा कि ये जो साइड वाला पोर्शन होता है ये केबल हैंग करने के लिए होता है। कल इसको हम कुछ डिफरेंट टाइप से बनाएंगे इसी टावर को भी, समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली मैं आपका वेट कर रहा हूँ, अगर आपका हो जाए ये तो, अगर आपका हो जाए तो मुझको आप ये बता दो। प्रिंस कुमार, ओके। मयूर महेश्वरी धन, ओके। ओके, मैं चाहता हूँ कि जो जो बच्चे क्लास सीरियसली कर रहे हैं वो एक बारी इसी को ही ट्राई करके देखें, कोई और स्ट्रक्चर बना के मिरर करके देखें, हो जाएगा। और बाकी मैं कल की क्लास में आपको बता ही दूंगा कि कैसे करना। तो कल की क्लास हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। और किसी का डाउट है? आशुतोष, गणेश, कोई इशू आ सर रहा हो तो आप गया। मुझसे पूछ सकते हो। नो सर हो हो गया, गया, उस ओके। वक्त नहीं हो रहा था, 3 ले रहे थे पर -3 लेके किए तो हो गया। यस यस यस, वो जब हम उसको कॉपी करेंगे तो -3 लाइक इन -7। सर एक थोड़ा ओके, प्रॉब्लम है हाँ सर। जी पूछिए।
पूछिए। सर प्रॉब्लम ये है कि अगर बीच में हमको बीम ऐड करना होगा और हमारे पास नोड जैसे कि नहीं है, अभी तो हमारे पास ओके, नोड होता है तो ऐड बीम में जाके अपना हम बीम को ऐड कर राइट, लेते हैं, तो उस अवस्था में ओके। हम कैसे बीम को ऐड करें? आप उसको एग्जांपल दो कि आपको यहाँ से यहाँ कहाँ पे है। चलो मैं बताता हूँ। आप ज्योमेट्री में जाओ, ऐड बीम में जाओ, जो आप सिलेक्ट करते हो उसका ये ऑप्शन है ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास आ रहा है ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स। और तीसरा आ रहा है आपके पास ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। लाइक जैसे आपको यहाँ से यहाँ पे बीम क्रिएट बनानी है इसके इस बीम के अंदर, तो आप इस नोड पे सिलेक्ट करो एंड इस बीम पे कहीं पे भी क्लिक कर दो। ज्योमेट्री में गए एंड देन वी गो टू ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ सर मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर हमको इसको बीम अगर ऐड करना है तो जैसे कि हम इस तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को कहीं पे बनाए हैं। अगर हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो कि अगर आपको यहाँ पे आपको मेरा कर्सर विजिबल होता है या नहीं होता? ये सब होता है सर, केवल कभी कभी प्रॉब्लम होता ओके, है। अभी तो विजिबल हो रहा है। लाइक आप ये कह रहे हो कि आपको यहाँ पे बीम ऐड करनी है, तो आप इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप बीम को आगे रिपीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या अगर आपको इसके लिए नोड कर्सर लेना है और नोड सेलेक्ट करनी है, आपने जैसे नोड सेलेक्ट करा उसको तो आप पेस्ट कर दो। तो इसमें ये पूछेगा आपको कौन सी लोकेशन पे करना है, वहाँ पे डाल सकते हो। गाइस आपको 3 मीटर पे करना है तो 3 मीटर पे आपने एक नोड सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आप ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम में जाके इसको बीम ऐड कर सकते हो। कुछ यही मतलब इसी टाइप का कुछ और डाउट था या कुछ और डाउट था? यस सर, इसी टाइप का था सर, यही था। और इसके अलावा हो एक और सर ऐसे ही मतलब हाँ सर, हाँ सर। पूछे अगर है तो कुछ भी अगर वहाँ। हाँ सर, तो ये था कि बीम को सर इसमें हम रिसाइज कर सकते हैं कि नहीं? एक बार अगर हम 5 मीटर का बीम ड्रॉ कर लिए और उसके बाद मेरा इच्छा है कि नहीं 5 मीटर का नहीं होना चाहिए, ये 7 मीटर का होना चाहिए, तो वैसा कोई ऑप्शन है कि नहीं? वैसा ऑप्शन है हमारे पास, मूव नोड का ऑप्शन होता है। लाइक जैसे आपने ये 5 मीटर की बीम सेलेक्ट किया, आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो हमारे पास मूव नोड का ऑप्शन होता है। वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक्सटेंड भी हो जाएगी, शॉर्ट भी हो जाएगी। ओके सर, ठीक ओके है, सर। हाँ सर, ओके। सर कभी कभी ऐसा होता है कि सीट मतलब गायब हो जाता है अपने आप। अगर क्या बाय द वे हो हम जाता है? मतलब रेंडरिंग सीट सर, मतलब जैसे कि होता ये है कि अगर कोई हम स्ट्रक्चर बनाए और उसके बाद वहां से जाके हम रेंडर किए उसको, और जैसे ही हम हाँ, मतलब रेंडरिंग पेज को हटाते हैं तो उसके साथ है अपने आप हाँ। सीट भी गायब हो जाता है। तो उसको तो फिर से आप मैनेज इस करने के लिए मॉडलिंग कौन सा वाले करना है? ऑप्शन पे मॉडलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया करो, फिर आ जाएगा।
ओके मैं सर। समझ गया, आप ये कह रहे हो जैसे आपने ये ऐसे हो जाता हाँ है, सर, हाँ हाँ तो आप हाँ। इसके लिए ये मॉडलिंग पे क्लिक करके भी आते हैं। और सर कभी कभी ग्रिड भी मतलब गायब हो जाता है, होता है क्या कि ग्रिड तो वो अपने तो आप आप डिफॉल्ट मतलब वाला वो कार्ड देखोगे ना, डिफॉल्ट वाला कार्ड देखते हो वो आ जाएगा वापिस। ओके सर। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके गाइस, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आप, आई होप कि आप सभी मिरर वाला प्रैक्टिस करोगे आज, और कल की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे मिरर कमांड से। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू।